बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी को लेकर। ये मीठा बनाना इतना आसान है, समझो चुटकियों में बन जाने वाला मीठा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ना ही इस मीठे को बनाने में मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है और ना ही घी का, फिर भी मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से मीठे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप पानी का। आप घर का चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर सकते हैं। आधा कप चीनी का लिया है, 1 कप पानी और आधा कप चीनी, 2 अदद इलायची जिसका मुँह खोल दिया है। और यहाँ पे ये मैं कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है लेमन येलो कलर है, ये जेल कलर है। आप वो पाउडर वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन-सा भी आपको कलर पसंद हो। तो इसको अच्छे से जो है 4 से 5 मिनट हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। इसकी चाशनी हमने ऐसे ही बनानी है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, ना तो उसमें तार होती है और ना ही मतलब वो ज़्यादा पतली होती है। तो थोड़ी चिपचिपी सी हम उस तरीके की बनाएँगे, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा अच्छा और फ्लेवर देने के लिए मैंने रोज़ एसेंस का इस्तेमाल किया। आप केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल 2 कतरी कर सकते हैं। तो ये देखा है, ये चिपचिपाहट सी है, कोई भी लाइन नहीं था। दूसरा स्टेप है हमारा कि यहाँ पे मैंने ले ली है हाफ़ कप मलाई का ले लिया है, जो दूध से हम डेली उतारते हैं। फ्रेश चाहिए और फ्रेश ही आपने लेनी है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं बादाम और पिस्ते को क्रश कर लिया था। आप इसकी जगह पे मिल्क पैक की जो क्रीम होती है टेट्रा पैक, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें आप इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे जो है 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूरी नहीं समझ रही क्योंकि मलाई जो है वो अपना ही बहुत अच्छा टेस्ट रखती है। तो मिल्क पाउडर डालने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप ले लेंगे ब्रेड और इस तरीके से कोई भी ग्लास का उल्टी साइड या किसी भी तेज़ शार्प चीज़ से, या आपके पास कुकी कुकी कटर पड़ा हुआ है तो उससे इसकी तरीके से गोल शेप के आप पीस निकाल लेंगे और बाकी बची जो ब्रेड का वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। उससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएँगे क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा ज़र्रा भी ब्रेड का जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो जो मिक्सचर हमने मलाई का बना के रखा था वो इस तरीके से हम सभी के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें सभी के ऊपर मैंने लगा दिया है बहुत अच्छे से। इसमें चीनी हम नहीं डालेंगे, मीठा नहीं हम इसको करेंगे, जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया है, ठीक है? ये इसी तरीके से फीका ही रहेगा। तो इसको ऊपर से भी कवर कर देंगे। अब जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इसको हम बस फ़ौरन से जल्दी-जल्दी से हम इसको जो है थोड़ा-सा डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए हम इसको इसमें नहीं रहने देंगे। और इसको सारी साइडों से चाशनी लगाने के बाद इसको थोड़ा-सा हम वहीं पे खड़ा करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी वो निकल जाए। उसके बाद ये डेसिकेटेड कोकोनट है जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं, किसी भी पंसारी दुकान से और जनरल स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाता है। तो वो इससे हम इसको चारों तरफ से कोट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना था, वो मैंने एक-एक ड्रॉप इसके ऊपर लगा दिया और पिस्ते की कतरन से इसको मैंने बहुत ही अच्छा-सा लुक दिया है, बहुत ही अच्छे से इसको मैंने सजा दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, खूबसूरत होने के साथ-साथ यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं आपको इसको जो है इस यहाँ पे टेस्ट करके भी बता रही हूँ। देखें कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आप कोई झटपट मीठा बनाने की रेसिपी को ढूँढ रहे हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही झटपट भी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।